इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में लोकसभा में प्रधानमंत्री का जवाब होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। लोकसभा में 2 दिन से जो चर्चा चल रही है उस चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस सरकार में आतंकियों को वीजा देकर बुलाया जाता था। कांग्रेस ने पाकिस्तान को सिर्फ डोजियर भेजे, हमने एक्शन लिया। सदन में ऑपरेशन महादेव को लेकर अमित शाह ने दी बड़ी जानकारी, कहा 22 मई को ऑपरेशन की हुई शुरुआत। आतंकवादियों के खिलाफ सेना और अर्धसैनिक बलों ने चलाया ऑपरेशन। पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को मार दिया। चर्चा के दौरान चिदम्बरम पर बरसे अमित शाह, पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्लीन चिट देने का लगाया आरोप, कहा आतंकियों के पाकिस्तानी होने का सबूत। लोकसभा में अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा पहलगाम हमले को बताया लापरवाही, सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। लोकसभा में अखिलेश यादव ने सरकार पर लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने का लगाया आरोप, कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने सीज फायर क्यों किया। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को घेरा, पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर उठाए सवाल, कहा सरकार बताए पहलगाम में क्यों नहीं थे सुरक्षा बल। प्रियंका गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से पूछे सख्त सवाल, कहा ऑपरेशन के दौरान हमारे कितने जेट गिरे साफ साफ बताए सरकार। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम 6 बजे विपक्ष के सवालों का देंगे जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बीच कांग्रेस में फूट, मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, लिखा भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। कांग्रेस के वक्ताओं में मनीष तिवारी का नाम नहीं। झारखंड के देवघर में भीषण सड़क हादसा, कांवड़ को ले जा रही बस और टैंकर में भीषण टक्कर, हादसे में 18 लोगों की मौत, कई घायल। यूपी के कुशीनगर में अवैध धर्मांतरण मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस ने एक और शख्स को किया गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर युवती का किया शोषण और कराया धर्म परिवर्तन। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में हुई शाह की मजार पर चला बुलडोजर, सुरक्षा के लिए भारी संख्या में जवानों की तैनाती, रास्ते को बंद किया गया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, मलबा सड़कों पर गिरने से यातायात प्रभावित, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, राहत बचाव कार्य चलाया गया। मंडी में फ्लैश फ्लड से 3 लोगों की मौत, 2 लोग अभी भी लापता, चपेट में आए कई वाहन, 4 नालों में अचानक पानी आने से इलाके में तबाही, पुलिस प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जमकर हुई बारिश, कई जगह सड़कों पर भरा पानी, पानी के बीच रेंगती दिखी गाड़ियां। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फ पिघलने और लगातार बारिश के कारण अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की दी सलाह। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, विदिशा में बारिश से इलाके में भरा पानी। पटना के गर्दनी बाग में अस्पताल में घुसा बारिश का पानी, ऑपरेशन थिएटर से लेकर लेबर रूम, मरीजों के वार्ड तक पहुंचा पानी। चीन के कई शहरों में भारी बारिश से हालात बद से बदतर, जगह जगह दिखा तबाही का मंजर, सैलाब में तैरती दिखाई दी गाड़ियां। आसमानी आफत से थाईलैंड और म्यांमार में तबाही, नदियों का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में सैलाब, तिनके की तरह बहती दिखी गाड़ियां। ताइवान में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, घरों में घुटनों तक भरा बाढ़ का पानी, लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर। म्यांमार में भीषण बाढ़ का कहर, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, लोगों के घर पानी में डूबे, बड़ी मुश्किलें। ऑस्ट्रेलिया में बर्फबारी से तापमान में गिरावट, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, खूबसूरत तस्वीरें आई सामने। तुर्की के बरसा में जंगल की आग से मचा हड़कंप, कई स्थानों पर रिहायशी इलाकों तक पहुंची आग। सेंट्रल अफ्रीकी देश अंगोला में फ्यूल के बढ़ते दाम का विरोध, सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर की आगजनी।